कॉइन भी मेरे लिए अजनबी है। एक कॉइन भी मेरे लिए अजनबी है, इसका मतलब मेरे पास एक कॉइन भी नहीं है तुम्हारे को देने के लिए, तुम्हारा बिल पे करने के लिए। नाउ गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, सेठ सोपी। और इसलिए सोपी ने कहा कि अब यहाँ वक्त ज़ाया मत करो, जाओ और जल्द से जल्द पुलिस को बुला लो। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और जो है बिल्कुल जल्द से जल्द बुला लो। तो अब वहाँ की जो होटल मैनेजमेंट है वो क्या कहती है, देखिए, नो कॉप फॉर यू, तुम्हारे लिए कॉप नहीं, सेड द वेटर विथ अ वॉइस लाइक अ बटर केक्स एंड आई लाइक द चेरी इन द मैनहट्टन कॉकटेल। हे कौन? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए हम जो है पुलिस नहीं बुलाएंगे, तुम्हारे लिए एक अलग सज़ा देंगे हम। नीटली अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द कैलस पेवमेंट्स, कैलस मतलब जो है जालिम, पेवमेंट्स मतलब पैदल चलने का रास्ता। टू वेटर्स पिस्ट सोपी, यानी वहां पर पिस्ट किया, पिस्ट किया मतलब फेंक दिया, बहुत ही जो है जालिम अंदाज में। दो वेटर ने क्या किया, दो वेटर्स ने सोपी को पकड़ा और बहुत जालिम अंदाज में उसे रास्ते पर फेंक दिया। ही अरोज joint by joint as a carpenter's roof opens and dusted his clothes. Arrest seemed now but an elusive dream, और उनको लगा कि जो है अरेस्ट होना क्या है, एक इल्यूसिव ड्रीम है। इल्यूसिव मतलब डिफिकल्ट टू फाइंड, कैच और अचीव। उनको लगा कि उनका जो ख्वाब है ये कैसा है, ये बहुत मुश्किल ख्वाब है। इल्यूसिव मतलब मुश्किल ख्वाब है जो पूरा नहीं हो सकता। द आइलैंड सीम्ड द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, और उनको लग रहा है कि जो आइलैंड है यानी जो जेल है ये सपना है, ख्वाब है उनका। अ पुलिसमैन हु स्टूड बिफोर अ ड्रग स्टोर टू डोर्स अवे लाफ्ड एंड वॉकड डाउन द स्ट्रीट। और जो है वहाँ पर एक ड्रग स्टोर था, एक मेडिकल की दुकान थी, और वहाँ पर एक पुलिस वाला जो खड़ा था, और वो पुलिस वाले ने इनको देखा। कहाँ पर देखा कि वो कहाँ पर पड़े हुए हैं, रोड पर पड़े हुए हैं, और किसी ने उनको फेंका, लेकिन वो जो है वहाँ पर जो है हंसकर चले गए। Soapy was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had rendered him immune to arrest. तो सोपी को लगा, बहुत जो है उन्हें एक डर महसूस होने लगा, कि उनको ऐसा लगा कि वो जो है यानी उनकी इम्यूनिटी हो गई, इम्यूनिटी हो गई, यानी वो बच रहा है। किस चीज़ से बच रहा है, वो अरेस्ट होने से बच रहा है। तो ऐसा कुछ तो भी एक मैजिकल हो रहा है, एक जादुई हो रहा है उनके साथ, जो है कोई जादुई चीज़ हो रही है उनके साथ, कोई तिलिस्माई चीज़ हो रही है जिसकी वजह से वो अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। तो जिसने उनको क्या बनाया, तिलिस्माई चीज़ ने, जादुई चीज़ ने रेंडर्ड किया उनको, उनको बनाया, किस क्या बनाया कि वो जो है अरेस्ट नहीं हो सकते, वो बचा रही है, वो चीज़ उनको बचा रही है अरेस्ट होने से। ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ पैनिक, बहुत टेंशन में थे। एंड वेन ही कम अपॉन अनदर पुलिसमैन लाफिंग ग्रैंडली इन फ्रंट ऑफ अ ग्लिटरिंग थिएटर, when he came upon another policeman and when he came upon another policeman lounging grandly in front of a glittering theater। अब वो कहाँ पर आ गए, वो एक थिएटर के पास आ गए। कहाँ आ गए, थिएटर के पास आ गए। उसी थिएटर के पास क्या था, उसी थिएटर के पास एक पुलिस वाले भी जो है खड़े हुए थे। एक पुलिस वाले जो है वहाँ पर खड़े हुए थे, यानी पुलिस वाले की वहाँ जो है मान लीजिए ड्यूटी थी कॉप की, वो पुलिस वाले वहाँ खड़े थे, और सोपी भी वहाँ चले गए। ही कॉट एट द इमीडिएट स्ट्रॉ ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट। तो यहाँ पर मीनिंग दिया गया है कि अचानक उन्होंने क्या किया, अचानक जैसा पागल या क्रेजी लोग जैसा करते हैं वैसा पागल बर्ताव किया, बहुत क्रेजी बर्ताव किया, यानी अपने बिहेवियर को बिल्कुल बिगाड़ दिया, उसको तोड़ मरोड़ दिया, और एक अजीब हरकतें करने लगे, बहुत ही डिसऑर्डरली कॉन्डक्ट करने लगे, बहुत ही अजीब हरकतें करने लगे। On the sidewalk, Soapy began to yell drunken gibberish at the top of his harsh voice. वो चीखने लगे, चिल्लाने लगे। वो ऐसा ऐसा बर्ताव था कि मानो उन्होंने खूब शराब पी है, और वो जो है खूब मैंने बहुत चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। ही डांस्ड, howled, raved and otherwise disturbed the skies, और वो वहाँ के एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करने लगे। द policeman merely twirled his club। ट्वर्ल्ड का मतलब देखिए यहाँ किया, टर्न समथिंग क्विकली राउंड एंड राउंड। तो जो है पुलिसमैन जो है वहीं पर जो है
उस क्लब के अतराफ ही घूमते रहे, उस क्लब के अतराफ ही पुलिसमैन घूमते रहे, उनको अरेस्ट नहीं किया। टर्न्ड हिज बैक टू सोपी एंड रिमार्क टू अ सिटीजन। और ये जो कॉप थे, ये जो पुलिसमैन थे, इन्होंने क्या किया, सोपी के पास खड़े रहे हो, और सोपी के पास खड़े रहकर एक सिटीजन से कहा, एक दूसरे सिटीजन से कहा, उन्होंने एक दूसरे शहरी से कहा, क्या कहा देखिए, इट्स वन ऑफ देम ये लेट्स सेलिब्रेटिंग, it's one of them here lads celebrating the goose egg they give to the Hartford College noisy but no harm, we have instructions to let them be। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कोई फुटबॉल मैच हुआ था, और फुटबॉल मैच में जो है जीत हासिल हुई कॉलेज के स्टूडेंट्स को, और वो जीत का जश्न मना रहे हैं, वो जीत का जश्न वो मना रहे हैं। और वो पुलिस वाले कहते हैं कि जो है उनको जो है ऊपर से ऑर्डर है कि जो जीत का जश्न मना रहे हैं तो उनको अरेस्ट ना किया जाए। डिस्कॉन्सोलेट, अब जो है बहुत नाराज हो गए, डिस्कॉन्सोलेट बहुत नाराज हो गए सोपी। सोपी स्टॉप्ड हिज अनअवेलिंग रैकेट वुड नेवर अ पुलिसमैन ले हैंड्स ऑन हिम। अब उनको लगा कि कोई भी पुलिसमैन उन पर जो है उनको अरेस्ट नहीं कर सकता। इन हिज फैंसी द आइलैंड सीम्ड एन अनअटेनेबल अर्केडिया। तो उनके लिए वो अर्केडिया क्या था, अर्केडिया के जैसा था वो, एक मतलब यूँ समझ लीजिए कि एक यहाँ पर मीनिंग दिया जाए अर्केडिया का, आ माउंटेनस डिस्ट्रिक्ट इन द Peloponnese of southern Greece। In the poetic fantasy it represents a pastoral paradise। यानी ये एक pastoral paradise था, एक जन्नतनुमा मकाम था। अर्केडिया, अर्केडिया एक जन्नतनुमा मकाम है। तो सोपी कहते हैं कि जो जेल भी था, जो जेल में जाना चाहते थे वो, तो जेल भी उनके लिए क्या था, एक आर्केडिया था, आर्केडिया के जैसा मकाम था कि जहाँ पर इजीली दाखिल नहीं हो सकते थे। ही बटर्न्ड his thin coat against the chilling wind। he buttoned his thin coat against the chilling wind। और जो है वो आगे बढ़ने लगे। In a cigar store he saw a well-dressed man lighting a cigar at the swinging light। he had set his silk umbrella by the door on entering। अब वो कहाँ जा रहे हैं, वो सिगार स्टोर में जा रहे हैं। उनका अब नेक्स्ट प्लान हो रहा है, देखिए उनका अब जो है नेक्स्ट प्लान हो रहा है। तो वो कहाँ दाखिल होते हैं, सिगार स्टोर में दाखिल होते हैं, और सिगार स्टोर में जाकर उनकी नज़र किस पे पड़ती है, सिल्क अम्ब्रेला पे पड़ती है, जो कहाँ रखी गई है, दरवाजे के पास। सोपी स्टेप्ड इनसाइड एंड ग्रैब द अम्ब्रेला। और सोपी ने क्या किया, उस स्टोर के अंदर गए और उस अम्ब्रेला को क्या किया, ग्रैब किया, उठा लिया, एंड सॉन्टर्ड ऑफ विथ इट स्लोली। सॉन्टर्ड का मतलब यहाँ दिया गया, देखिए सॉन्टर्ड वॉक्ड इन अ रिलैक्स्ड मैनर, और बहुत आराम से जो है वहाँ से सिगार स्टोर से बाहर निकल गए, किसको चुरा कर, उस अम्ब्रेला को चुरा कर। द मैन एट द सिगार लाइट फॉलोड हेस्टिली। और जिस शख्स की ये जो अम्ब्रेला थी वो फिर उनके पीछे लगे, वो चीखने लगे। माई अम्ब्रेला ही सेड स्टर्नली। उन्होंने बहुत जो है सीरियसली कहा कि ये मेरी अम्ब्रेला है। ओ इज इट स्नीयर्ड सोपी। स्नीयर्ड का मतलब गेव अ कंटेम्पचुअस और मॉकिंग स्माइल, रिमार्क और टोन। तो उन्होंने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, ओ इज इट, ये तुम्हारी है। चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, स्नीयर्ड का मतलब चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, ओ ये तुम्हारी है। एडिंग इंसल्ट टू पेटी पेटी लार्सेनी। लार्सेनी का मतलब क्या है, थेफ्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को चुराना, उसको लार्सेनी कहते हैं। तो उन्होंने जो है पर्सनल प्रॉपर्टी को चुराया था, और जो है सामने वाले शख्स को जो है इंसल्टिंग अंदाज में, चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा कि ये तुम्हारी है। वेल व्हाई डोंट यू कॉल अ पुलिसमैन, तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते। आई टुक इट योर अम्ब्रेला, व्हाई डोंट यू कॉल अ कॉप, तुम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते। देयर स्टैंड्स वन ऑन द कॉर्नर, देखिए वो एक वहाँ खड़ा हुआ है। वो कहते हैं कि वह एक पुलिस वाला जो है कहाँ खड़ा हुआ है, ये वहाँ एक कॉर्नर पे खड़ा हुआ है।
आप उन पुलिस वाले साहब को यहाँ बुला लीजिए। क्या कहा? उन्होंने खुद ने बताया, सोपी ने खुद ने बताया कि देखिए वो एक पुलिस वाले साहब वहाँ खड़े हुए हैं कॉर्नर पे, और आप क्या करो, उनको बुला लो और मेरे को अरेस्ट करा दो, ये आपकी जो है मैंने अम्ब्रेला चुराई है करके। द अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप्स, सोपी डिड लाइकवाइज। और जो अम्ब्रेला ओनर ने ऐसा ही, यानी जब पुलिस का जिक्र आया तो जो अम्ब्रेला ओनर है, अम्ब्रेला के जो रियल ओनर हैं, उनके जो है कदम धीरे हो गए। सोपी डिड लाइकवाइज, और सोपी ने भी वही किया, विथ प्रीमोनिशन दैट लक वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम। प्रीमोनिशन मतलब फिर से उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि जो है फिर इस बार भी जो है किस्मत उनके साथ, उनके खिलाफ रहेंगी, यानी इस बार भी जो है किस्मत उनके खिलाफ रहेंगी, उनके साथ नहीं रहेंगी, मतलब इस बार भी वो अरेस्ट नहीं होंगे। द पुलिसमैन आइड एट द टू क्यूरियसली, पुलिसमैन ने ये दोनों को जो है, यानी मतलब सोपी को और जिसकी अम्ब्रेला थी, उन दोनों को जो है क्यूरियसली देखा। ऑफ कोर्स सेड द अम्ब्रेला मैन, तो अम्ब्रेला मैन ने कहा बिल्कुल सही बात है। वेल यू नो हाउ दीज मिस्टेक्स ऑकर, इफ इट्स योर अम्ब्रेला आई होप यू विल एक्सक्यूज मी। तो फिर जो अम्ब्रेला ओनर कहते हैं कि ये मिस्टेक्स किस तरीके से होते, देखिए ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स है, और वो कहते हैं कि अगर ये तुम्हारी अम्ब्रेला है तो तुम रख लो। तो इसका मतलब जो अम्ब्रेला ओनर थे, तो वो अम्ब्रेला ओनर की जो, यानी ये जो अम्ब्रेला थी वो अम्ब्रेला ओनर की भी नहीं थी, वो अम्ब्रेला ओनर ने भी कहाँ कहीं से तो भी जो है चुराई थी या उठा ली थी। आई पिक इट अप दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट। आगे यहाँ पर बताया गया, देखिए उन्होंने कहाँ से उठाई थी, वो कहाँ से मतलब उठा ली थी, उन्होंने एक रेस्टोरेंट से उठा ली थी सुबह में। किसने? अम्ब्रेला ओनर ने। मतलब ये अम्ब्रेला ओनर कहते हैं कि ये अम्ब्रेला उनकी भी नहीं, ये अम्ब्रेला उन्होंने कहाँ से उठाई थी? सुबह में एक रेस्टोरेंट से उठाई थी। इफ़ यू रिकग्नाइज इट एज योर्स वाई आई होप यू विल। और वो कहते हैं कि अगर सोपी को कहते हैं कि अगर तुमको लगता है कि ये तुम्हारी है तो तुम रख लो। ऑफ कोर्स इट्स माइन सेड सोपी सैवेजली। तो सोपी ने बहुत चिढ़कर कहा, हाँ हाँ मेरी है अम्ब्रेला ये, हाँ अम्ब्रेला ये जो है ये अम्ब्रेला मेरी है। द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड। एक्स अम्ब्रेला मैन मतलब जो पुराना ओनर था अम्ब्रेला का, वो चलेगा। द पुलिस मैन हरी टू असिस्ट a tall blonde in an opera clock across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away. अब वो आगे बढ़ रहे सोपी। सोपी walked eastward through a street uh, damaged by improvements. He hurled the umbrella angrily into an excavation. और जो है सोपी आगे बढ़ते गए और बहुत ही गुस्से में उस अम्ब्रेला को फेंक दिया। He muttered against the men who wear helmets and carry clubs because he wanted to fall into their clutches. They seemed to regard him as a king who could do nothing wrong. और सोपी को ये ऐसा महसूस हो रहा था कि लोग उसको ऐसा समझ रहे हैं। सोपी क्या कहता है? सोपी कहता है कि लोग उसको ऐसा समझ रहे हैं कि वो कोई बादशाह है, वो कोई किंग है जो कोई गलत काम नहीं कर सकता। At length, Sophie reached one of the avenues to the east where the glitter and turmoil was but